कक्षा 10 में चलते हैं। चलिए, कक्षा 10 का आपका लेसन चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7B का 11 क्वेश्चन लग गया था। 12वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 12वां क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ रहे सुनिए जी ध्यान से, कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः तीनों दे दिए गए हैं। तो शीर्ष A व B से खींची जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको शीर्ष A, B और C मान लेते हैं तो हमने एक बनाया त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया। कहता है कि A, B, C, A व B से जो खींची जा रही है माध्यिका, A व B से खींची माध्यिकाओं की लंबाई, A से खींचेंगे माध्यिका तो सामने वाली भुजा पे मान लेते हैं ऐसे, ये आपका D हो गया। इससे खींचते हैं माध्यिका तो ये आपका E हो गया। यह AD एक माध्यिका है, B माध्यिका है। सबसे पहले आप इसके निर्देशांकों को लिख लीजिए, -1, 3, -3, -2 और यहाँ 5, -1। सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन रहा है कि माध्यिका कहते किसको हैं, तब तो उसकी लंबाई निकालेंगे। तो आपने कहा किसी की त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, मान लीजिए हम A से ही बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, तो A को लिया, तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा हमको BC दिख रही है, तो BC के मध्य बिंदु से अगर इसको मिला देंगे तो माध्यिका मिलती है। यानी माध्यिका किसे कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त हुई रेखा को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो चलिए, ये D और E हमको क्या मिला, तो इसका मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है। तो हम आपको फार्मूला बता दिए थे, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। चलिए निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो -3 - 5/2, -2 -1/2। तो D का निर्देशांक 2/2 यानी 1 हो गया, और ये -3/2 हो गया। इसका निर्देशांक से उसी फार्मूले पे -1 - 5/2 और 3 -1/2 यानी ये हो गया 4/2 यानी 2 हो जाएगा, और 1 ये हो गया। अब पहला पूछा शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, माध्यिका मतलब दो बिंदुओं से होकर जो रेखा जा रही है। तो आपने कहा माध्यिका AD की लंबाई का सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या, x2 - x1 का होल का स्क्वायर और y2 - y1 का होल का स्क्वायर। तो चलिए इसी फार्मूले पे रखेंगे, x1 y1 x2 y2। चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर और 3 + 3/2 का होल का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऋण 2 का वर्ग 4 कर सकते हैं, और 3 दूना के 6, 9 का वर्ग हो गया 81/4 कर लीजिए। तो कुल मिला कितना हो, 16 अधन 81/4। इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 97/4। मतलब करनी में 97/2 मात्रक लिख सकते हैं, पहला हो गया, ठीक ना। अब आते हैं, दूसरी भी एक पूछ रहा है हमसे, तो माध्यिका कौन सी पूछा, तो आपने कहा माध्यिका कौन सा, तो BE की लंबाई। सेम यही सूत्र है, BE आप देख रहे हैं x1 y1 x2 y2। चलिए रखते हैं, तो -3 -2 का वर्ग कर दीजिए, और यहाँ -2 -1 का वर्ग कर लीजिए। तो ये वाली जब दूरी निकालेंगे तो आपके पास दूरी आपके सामने दिख रही है, ऋण 5 का वर्ग 25 और ऋण 3 का वर्ग 9। तो इसको जोड़ सकते हैं, तो क्या 30 4 34 मात्रक लिख सकते हैं। तो एक ये आंसर और एक ये आंसर, यही दो माध्यिका पूछ रहा था, लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है, पढ़ दे रहे हैं। बिंदुओं A कोष्टक में ऋण 2, 2 और बिंदु B 2, 8 को मिलाने वाली रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में बांटना मतलब 3 भाग काट देंगे तो 4 भाग हो जाएंगे। तो P Q R 4 भाग हो गए, समान भाग हैं। अगर यह भाग 1 है तो यह भी 1 होगा, यह भी 1 होगा, यह भी 1 होगा। तो इन तीनों के निर्देशांक पूछ रहा है। अगर हम बात करते हैं P की, तो P का जो अनुपात हमको दिख रहा है, P का अनुपात अगर हम बात करें तो P का अनुपात डायग्राम में P के बाद सबको भूल जाइए, तो इधर 1 है, इधर 3 भाग है ना, तो 1 संबंध है 3। अगर Q की बात करते हैं तो Q के लिए अनुपात आपको 2, 2, तो 2 संबंध 2 का करेगा। और R की बात करेंगे तो 3, 1, 3 संबंध 1 का करेगा।
ठीक ना। पी क्यू आर तीनों के तीनों ए बी का अंतःविभाजन कर रहे हैं। तो हमारे पास सूत्र है, आपको याद होगा, अंतःविभाजन का। चलिए लिख देते हैं, अगर आपको याद ना हो तो। सूत्र था अंतःविभाजन का, आपको याद होगा कि x कमा वाई बराबर क्या, तो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2 था, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं p की, तो p के लिए अगर आते हैं तो p का निर्देशांक क्या होगा, तो चलिए p के लिए समझ लीजिए। ये सबके लिए ये रिजल्ट हमारे पास x1 y1 x2 y2, ये तो सबके लिए वही रहेगा। बदल रहा है पी क्यू आर के लिए, तो जो उसका अनुपात है m1 m2 का, तो इस अनुपात को हम m1 और m2 बोलते हैं। सभी में ये जो हमने लिखा था वो अनुपात लिखा था जो इसके रेशियो को डिवाइड कर रहा है m1 m2 का। तो चलिए जिसकी बात करते हैं उसका m1 m2 ले लेंगे। अगर हम p के लिए बात करते हैं तो ये तो हमारे पास फिक्स है, m1 m2 ये लेंगे। m1 की जगह पे आपको m1 1, x2 वहाँ दिख रहा है 2, m2 3, x1 -2, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 कर लेंगे। तो p की जो वैल्यू हमको दिख रही है 2 - 6/4, 8 + 6/4, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू। अगर हम बात करते हैं तो p की वैल्यू हमको दिख रही है, ये हो गया -4/4 और ये हो गया, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं तो -1 और ये हो गया 7/2, ये p हो गया। अब अगर हम q की बात करते हैं, फार्मूला तो देखिए वही लेंगे। चलिए आते हैं q पे, फार्मूला तो वही लेंगे। अगर हम q पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, q के लिए आपके पास क्या है, देखिए q के लिए हमारे पास रेशियो दिखा, पॉइंट तो हमको जो दिया गया वही होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2 कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 4 - 4 4, तो यहाँ पे हो गया 0 और हो गया 5, तो ये हमारे पास q आ गया। इसी तरह से हमको r भी निकालना है, तो r का रेशियो, चलिए r को भी हम सॉल्व करते रहे, आप घबराई मत। r की बात करते हैं तो रेशियो हमको दिख रहा है 3 और 1 का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। बात करते हैं तो ये हो गया 3 दूना के 6 और 24 धन 2, कुल मिला के ये 4 यानी 1 और ये 26, तो 13/2 कर सकते हैं, ये r हो गया। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 14 नंबर दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, ऋण 1, 4 और अगला दिया गया है ऋण 2 और ऋण 1 है। तो ए बी सी डी चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे दिया, समचतुर्भुज है। तो मान लीजिए हमने ये चित्र बनाया समचतुर्भुज का, ए बी सी और डी, कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपके पास एक फार्मूला है, याद रखिएगा, किसका, तो फार्मूला आपके पास है समचतुर्भुज का। आप लिखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यानी विकर्ण की बात करेंगे तो एक विकर्ण AC काम करेगा, एक विकर्ण BD काम करेगा। यानी हमको जरूरत है दोनों विकर्णों की लंबाई। अब विकर्णों की लंबाई का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं AC, पहली विकर्ण, x1 y1 x2 y2 -1 - 3 का होल का स्क्वायर, 4 - 0 का होल का स्क्वायर। तो -3 - 4 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी हमारे पास हो गया
इतना मात्रक। फिर अगर हम अगला विकर्ण हमको बी डी दिख रहा है, तो चलिए बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। तो हो गया 36 और ये भी हो गया 36, यानी 6 कर्ण में 2 मात्रक। जब दोनों लंबाइयाँ हमको मालूम हो गई, दोनों विकर्ण मालूम हो गए, तो अब आप लिख सकते हैं जो चाहिए था। तो आप लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण गुणते दूसरा विकर्ण, तो ये कट के हो गया 2, तो 2 6 और कर्ण में 2 2, यानी 4 4 6 24 क्षेत्रफल है, तो वर्ग मात्रक लिखेंगे। ये है आंसर, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 नंबर में दिया गया है कि एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कह रहा है कि एक वृत्त दे दिया आपको, ये ए था, ये बी था। इसका ए बी व्यास है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है, जबकि इसका केंद्र मान लेते हैं ओ केंद्र का निर्देशांक दे दिया 2,3 और इस बी का निर्देशांक दिया गया है कितना 1,4। तो कह रहा है कि इस ए का निर्देशांक क्या होगा, मान लिया x, y। अब इस डायग्राम को देखते हैं, तो इस ए बी का मध्य बिंदु है ना, और आपको हमने छोटा सा एक फार्मूला बताया था, याद कीजिएगा क्या। तो फार्मूला बताया था मध्य बिंदु का फार्मूला था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो चलिए मध्य बिंदु में हमारे पास कितना दिया गया है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,3 है। आते हैं x1, तो x1 y1 x2 y2 ले लीजिए। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। चलिए हम अगर इसके एक साथ लेते हैं, तो ये हो गया 2 बराबर x धन 1/2, 3 गुणा किया 4 बराबर x धन 1, तो x का मान 4 में से 1 गया 3। यहाँ करते हैं ऋण 3 बराबर y धन 4/2, ऋण 6 बराबर y धन 4, तो y बराबर इधर आएगा तो ऋण 10, यानी हमारे पास a का निर्देशांक 3 का ऋण 10 हो सकता है। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर आप ध्यान देते हैं, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ऋण 3 ऋण 4 और 2,1 इन दोनों बिंदुओं से खींची गए रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में कहता है बाय विभाजित करता है, तो क्या निर्देशांक होगा। तो आपको याद होगा कि बाय विभाजन के लिए सूत्र है, सूत्र नोट कर दे रहे हैं। बाह्य विभाजन करता है तो x, y बराबर होता है m1 x2 माइनस m2 x1 माइनस अपान में है m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये बाह्य विभाजन का निर्देशांक होता है। आपको दिया क्या गया है, तो ये जो बिंदु था x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये m1 m2 का अनुपात दिख रहा था। तो चलिए सब कुछ तो दिया ही गया है, एक्स वाई का मान पूछ रहा है बस। चलिए रखते हैं x, y, m1 3, x2 2, m2 2, x1 माइनस 3, m1 माइनस m2, m1 y2, m2 y1 माइनस m1 माइनस m2 कर लीजिए। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो गया 6 प्लस 6/1, यहाँ 3 प्लस 8/1, तो इसको ऐड कर सकते हैं और ये भी आपका 8 हो जाएगा, यानी उसका निर्देशांक क्या हो गया 12,11 हो जाएगा। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 सामने दिख रहा है आपको कि 2 बिंदु हैं ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटा गया। तो समान 3 भागों में बांटना मतलब अगर हम 2 भाग डिवाइड कर देंगे तो 3 भाग हो जाएंगे, तो 1 और 2। तो ये हमारे पास देखिए ये बिंदु थे, 2 भागों में बांटा तो ये 3 भाग हो गए। इसका नाम P, इसका नाम Q। अगर यह 1 भाग है तो 1 भाग ये भी होगा, 1 भाग ये भी होगा। तो P और Q के निर्देशांक पूछा, आपको इस तरह के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अगर हम P के लिए बात करें तो जो इसका अनुपात है यह 1 है तो यह 2 भाग है,
एक संबंध है 2 पी ने बांटा। अगर क्यू के लिए बात करते हैं तो क्यू ने जो अनुपात बांटा है 2 इधर तो 2 इधर तो 1 इधर, यानी 2 संबंध है 1। अब चलिए यह जो P और Q हैं दोनों के दोनों इस रेखा को अंतःविभाजन में डिवाइड कर रहे हैं। तो अंतःविभाजन का सूत्र आपके पास है, नहीं याद है तो आप बार बार इसको लिख दे रहे हैं, याद कर जाइए। अंतःविभाजन का सूत्र होता है x, y, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए P की बात करते हैं तो ये x1 y1 x2 y2, ये तो P और Q दोनों के लिए सेम चीज़ है। P के लिए सॉल्व करेंगे तो ये जो अनुपात है आप इसको ध्यान दीजिएगा, जब Q को सॉल्व करना होगा तो ये अनुपात याद रखिएगा, बस यही थोड़ा सा चेंज है। चलिए P को सॉल्व करते हैं। P को सॉल्व करने के लिए आपने कहा m1 यानी 1, x2 3, m2 2, x1 2, m1 प्लस m2, m1 y2 ये 7, m2 y1 यहाँ पे है m1 प्लस m2। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 3 प्लस 4 बाई 3, 7 माइनस 4 बाई 3, यानी कुल रिजल्ट अगर आप ध्यान देते हैं नीचे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 7/3 और 3/3, यानी आपके पास रिजल्ट है कितना 7/3, 1। अगर हम इसी तरह से Q को सॉल्व करना चाहते हैं तो फार्मूला तो देखिए कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अगर हम Q के लिए बात करते हैं तो चलिए सॉल्व करते हैं यही इसी फार्मूले पे। m1 अब यहाँ चेंज हो रहा है ये 2, m1 x2 मतलब 3, m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं तो ये 6 2/3 3, यानी यहाँ पे हो गया 8 8/3 कर सकते हैं, और 12/3 यानी 4 कर सकते हैं। तो ये P था और ये Q था, यही आपको निर्देशांक पूछ रहा था, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 18 पे। 18 नंबर आप ध्यान दें तो कह रहा है 2 बिंदु दे दिया, कितना तो 2, 2 और 3, 7, ये A है B है। दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को रेखा 2x धन y ऋण 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि हमारे पास जो अनुपात है m1 संबंध है m2 का है, ठीक ना। तो m1 संबंध है m2 बांधता है तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमको कुछ नहीं दिया, तो मान लिया कि अंतर्विभाजन है। तो अंतर्विभाजन का सूत्र हमारे पास होता है, आपको याद भी है कि अंतर्विभाजन का सूत्र होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। तो x, y की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए m1 ये है वही रहेगा, m1 x2 तो x2 आपके पास कितना है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखिए x1 है y1 है x2 है y2 है। x2 की जगह पे आपके पास 3 दिखा, m2 x1 की जगह पे 2, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 कर लेते हैं। तो हमारे पास x, y की वैल्यू आ रही है 3m1 2m2 m1 प्लस m2 7m1 2m2 m1 प्लस m2। तो ये x होता है, ये y होता है। तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू, y की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ इक्वेशन में रखा जाए। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमको दिया गया है 2x, x की जगह पे 3m1 2m2 m1 प्लस m2 प्लस y तो 7m1 2m2 m1 प्लस m2। यहाँ चलते हैं, ये -4 को उधर ले जाते हैं तो +4 हो गया। चलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6m1 4m2 और यहाँ पे 7m1 2m2 इज इक्वल टू 4, ये अपान गया इधर तो m1 प्लस m2। 6 और 7 जोड़ दिए 12 1 13,
इसको घटा देंगे 2, यहाँ पे 4 और 4 के साथ m2 इधर लाते हैं तो 13 ऋण 4, यहाँ 4 था, इसको इधर ले जाइए तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ 2, आप लिखेंगे m1 अपान m2 तो 2/9। तो जो रेशियो की बात कर रहा है m1 m2 की वो कितना है, तो 2:9 का है। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष, सम्मुख मतलब जो आमने सामने शीर्ष होते हैं जिसको आप विकर्ण पे बोल सकते हैं, वो शीर्ष हमको दे दिए गए। अगर हम इसको a मानते हैं तो सामने c होता है, या a और c दे दिया। अन्य 2 शीर्ष ज्ञात करने हैं। चलिए मान लीजिए हमने डायग्राम बनाया, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम से ही आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, ये मान लीजिए हमने इसको डिवाइड किया। -1 का -2 कहाँ होगा, तो आपने कहा सेकेंड में 1 और 2 इसके सीध में, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसके सीध में ये कहाँ है, -1 का -2। 3 का -2 पहले में है 1 2 3 और 2 मतलब इसके सीध में। बाकी और 2 आपको बताने हैं। तो चलिए, आपने कहा सबसे आसान सा तरीका, पहले आप इसको मिला लीजिए। ये A हो गया, ये C हो गया। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम पे ही आपका आंसर है। ये AC कितनी दूरी हो गई, तो 1 भाग ये है, 3 भाग नीचे, यानी 4 भाग की दूरी होगी। 4 का आधा 2, तो 2 भागों में, किसी भी रेखा को 2 भागों में बांटना जानते हैं ना, आप यहाँ लेकर के डटंगा इसको ऐसे ऐसे काटते हैं 2 भागों, यानी AC को इक्वल 2 भागों में डिवाइड किया। तो इक्वल 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक ऐसी रेखा जाएगी, गई। अरे आप लेते हैं ना प्रकार में आधे से अधिक का डिस्टेंस लेके यहाँ से रख के आप ऐसे चाप काटते हैं, ऐसे इधर घुमा देते हैं, ऐसे, फिर उसी दूरी से आप काटते हैं, तो ऐसे ऐसे कटता है ना, आप उसको मिला दिए। तो यह AC 2 भागों में बट गया, बट जान दीजिए। अब आपने कहा कि जब 2 भागों में बट गया है तो यह जो दूरी है वो आधा हो गया, ये आधा हो गया, यानी 4 का आधा 2 2, तो यहाँ सेंटर बीच पर से प्रकार रखिए और 2 की दूरी लेकर के, 2 खाने की दूरी लेकर के आप ऐसे चाप काटते हैं और नीचे आप ऐसे चाप काटते हैं, तो यहीं से ना काटेगा, आप इसको मिला दीजिए। जब आप मिला देते हैं तो आपके पास एक वर्ग बन गया, जो कह रहा था बन गया। A नाम देते हैं, B C और ये D। चलिए अब इसके डिस्टेंस की बात करते हैं। A, यह B कहाँ है, x अक्ष पे है और y पे है नहीं, 1 खाना है, तो B का निर्देशांक 1,0 हो गया। D की बात करते हैं तो D कहाँ है, 1 और 1 2 3 4, 1 ऐसे ऊपर 4 कटा है तो वहाँ आ रहा है, तो 1,4 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो 2 निर्देशांक निकलना था वो आपके पास ये रिजल्ट दिख रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के सामने आपके पास जो चारों निर्देशांक थे वो दिया गया। मान लीजिए हम इसको पहले डायग्राम पे बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऋण 1 का मैं 1, यानी हमारे पास तीसरे में है, तो ऐसे यहाँ हो गया। ऋण 1 का मैं 4 दूसरे में है, तो 1 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हो गया। 5 का 4 पहले में 1 2 3 4 5 4, इसके सीध में कहीं इधर। चतुर्थ में है 5 1 2 3 4 5 और 1, ये। अब आप इसको मिला दीजिए। A, ये नाम दे दिया आपने, B C D। कहता है कि यह जो डायग्राम बनाया है वह इनके सभी के मध्य बिंदु, आपसे कहा ABCD बनता है PQR क्रमशः AB, इसका मध्य बिंदु P Q R और ये S मध्य बिंदु है। तो चलिए मध्य बिंदु में हम निकालते हैं P का निर्देशांक, तो x1 y1 x2 y2 उस प्रॉपर्टी पे। तो ऋण 1, यानी हमने लिखा ऋण 1 ऋण 1 2,
और ऋण 1 धन 4/2, यानी हमारे पास निर्देशांक आ रहा है ऋण 1 और 3/2। क्यों उसी तरह से निकाल लीजिए, तो ऋण 1 धन 5, 4, 4 का आधा 2, 4, 4, 8 का आधा 4। इसका निशान निकालते हैं, 5, 5, 10 का आधा 5 और 3 का आधा 3/2। इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए, x1 + x2, 4 का आधा 2 और ऋण 1, ये आ गया। अब कहता है कि जब पी क्यू आर निकाल लिया तो आप इसको मिलाइए। तो ये मान लीजिए हमने पी क्यू आर मिलाते हैं, ये बना। तो कह रहा है कि बताइए क्या पी क्यू आर जो चतुर्भुज है वो वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, क्या है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी नोट कर देते हैं, आप करेंगे कैसे। अगर हम आयत की बात करें कि यह आयत है कि नहीं है, तो सभी दूरियां निकालेंगे। तो पी क्यू के सामने आर एस, पी एस के सामने क्यू आर, आमने सामने की दूरियां बराबर हो जाएंगी और एक विकर्ण मिला लीजिएगा। तो पी आर का वर्ग अगर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर के वर्ग के अगर इक्वल है तो यह आयत है। ध्यान से सुनिए, अगर यह इतना है तो आयत है। वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में होता क्या है, सभी बाहर वाली दूरियां पी क्यू आर, आर एस और एस पी बाहर वाली दूरियां बराबर हो जाएंगी और एक विकर्ण पी आर का वर्ग शेष दो दूरियों के इक्वल हो जाता है, तो यह वर्ग हो गया। बात कर रहा था समचतुर्भुज की, याद करिएगा। समचतुर्भुज का मतलब सेम यही चीज रहेगा, बाहर वाली सभी दूरियां इक्वल रहेंगी, ठीक ना। बाहर वाली दूरियां सभी इक्वल रहेंगी, लेकिन जो हम विकर्ण का वर्ग शेष दो दूरियों के योग के बराबर निकाल रहे हैं, इसमें वह बराबर नहीं होगा। तो आपका ये समचतुर्भुज हो जाएगा। तो तीनों की हमने प्रॉपर्टी निकली किया है। आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सभी दूरियां निकालेंगे। दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से फार्मूला होता है करनी में x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। इस फार्मूले को लेकर के सभी बाहर वाली दूरियां पी क्यू आर, आर एस और एस पी और एक विकर्ण पी आर निकाल लेंगे। और उसके बाद अगर आयत होगा तो देखेंगे कि आमने सामने की दूरियां बराबर आ रही हैं, विकर्ण का वर्ग शेष दो दूरियों के बराबर आ रहा है तो आयत कर देंगे। अगर चारों की चारों दूरियां बाहर वाली बराबर आ गई, विकर्ण का वर्ग शेष दो दूरियों के योग के बराबर है तो कह देंगे कि ये वर्ग है। समचतुर्भुज का मतलब बाहर वाली दूरियां बराबर हो गई, विकर्ण का वर्ग शेष दो दूरियों के वर्गों के योग के बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो आप पहले सभी दूरियां निकाल करके आपके पास यह प्रॉपर्टी दिया गया है, इन तीनों में से ही बताना है। तो चेक कर लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, तो जो होगा उसको आप लिख देंगे कि यह हमारा आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। दूरी निकालने का फार्मूला बताया गया है, तो आप इसको होमवर्क समझ लीजिए, इसको करेंगे। तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है और कल के लिए जो लेसन आपका शुरू होगा उसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको देख लीजिए। कहता है कि एक त्रिभुज दे दिया, ध्यान से सुनिएगा। इसके तीन निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दे दिया, ABC। कहता है कि त्रिभुज ABC का आप क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला है जिसकी ज़रूरत कल पड़ेगी। तो आपके लिए होमवर्क ये भी है कि आप इस फार्मूले को याद रख कर लेंगे। क्षेत्रफल कहता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में कह देगा कि त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष हैं सिद्ध कीजिए कि ये तीन शीर्ष हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह संरेख हैं। संरेख का मतलब आप क्षेत्रफल अगर 0 दिखा देते हैं तो कह देंगे कि वह क्या है, संरेख है। तो कल इसी पे कल डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। और कक्षा 10 के बच्चों से बहुत बड़ा अनुरोध ये है कि आप सभी बच्चों को सूचना दें कि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें और लाइक भी कर लें, ठीक ना। आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को सूचना दें कि आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, किसी बच्चे का कुछ भी नुकसान ना हो। थोड़ा सा नुकसान तो हो ही जाए, थोड़ा सा उस कमी को कम किया जाए और आप रेगुलर अपने पढ़ाई को फोकस करें और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ें। इस प्रार्थना के साथ आप बेहतर हों अपने भविष्य के लिए।
आपका भविष्य उज्जवल हो। बस आज के लिए इतना ही रहने दें।